हेलो, हाय, नमस्ते, राम राम। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ बहुत 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 ही बढ़िया होगे। और मेरा आपको आलसी वाला हाय। और मैं आ चुकी हूँ मेरे खेत में, तो दिखाती हूँ उसका अच्छा सा नज़ारा और क्या क्या करती हूँ वो भी, और क्या क्या चल रहा है मेरे खेत में और क्या बनाती हूँ वो भी। तो मैं ऐसे ही तुअर के आसपास घूम रही हूँ और दूसरी ही ओर ये जो भैया है वो खेत में दवाइयाँ छाट रहे हैं। आप देख सकते हो कि इस तरह से उसको छाटा जाता है। और ये है लंबे लंबे तार जो कि आपने आगे की वीडियो में भी देखे हुए हैं। ये जो दवाइयाँ होती है वो स्पेशली जो कचरा निकला हुआ है घास का उसको मारने के लिए है। ये सेडी के प्लांट को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती वो, और 2-3 दिन में ही ये मर जाती है और खाद बन जाती है और सेडी को और भी पोषण मिलता है। और दूसरी बात ये कि ये सारी चीज़ें पॉइजनस होती है, तो सेफ्टी का फर्स्ट ख्याल रखा जाता है। तो इसीलिए ये भैया ने ग्लोव्स पहने हुए, मुंह पे मास्क है, और ये जो दवाई है वो भी 1 फीट के दूरी पर बन के चलती है। तो ये सारी सेफ्टियों का ध्यान रखना पड़ता है। और उन्होंने चंपल इसलिए नहीं पहनी क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा फिसलन होती है। तक तो अच्छा खासा चल रहा था, पर आपको अब जाके मज़ा आएगा क्योंकि वो जो मेरी मस्तियाँ है वो अब स्टार्ट हुई है। तो चलिए देखते हैं और जाते हैं कहाँ पर, इमलियाँ तोड़ने के लिए। अरे ऐसा नहीं है, मुझे भी आता है, मैं कभी कभार कर लेती हूँ ऐसे काम, तो आज भी कर लूँगी। पर इमलियाँ कहाँ है? मुझे तो दिख ही नहीं रहा। रे हाँ, मैं तो चश्मे ही पहनना भूल गई थी। हंसी के हंसी हूँ। अब दिख रही है ना आप सभी को भी इमलियाँ? तो फाइनली बहुत ही मेहनत के बाद मेरी सारी इमलियाँ मुझे मिल चुकी है और मैं उसको इकट्ठा कर लूँगी, वो भी बड़ी स्पीड से, क्योंकि कोई लेके ना चला जाए। वैसे तो कोई नहीं आता, मैं मस्ती कर रही हूँ, कोई नहीं लेके जाएगा। और ये मुंह में पानी लाने वाली इमली का मैं क्या करूँगी वो तो देखने के लिए आपको पूरा ब्लॉग देखना पड़ेगा। अभी तो मैं ये सब इकट्ठा करके जा रही हूँ। मैं आई थी तब घूम के आई थी और सोचा कि ये तो इतने पास में है, तो मैं वहीं से चली गई।
और मैं पहुंच चुकी हूँ फाइनली। और भी एक चीज़ लेने के लिए मैं जा रही हूँ। वो क्या है पता है आपको? स्पाइसी स्पाइसी मिर्ची, या जो कि लाल लाल और हरी हरी बहुत ही प्यारी प्यारी लगी हुई है। तो मैंने ये हरी और लाल मिर्च दोनों ही तोड़ ली है। और उसके बाद मैं इन सभी चीज़ों को अच्छे से उसकी जो भी गंदगी है वो निकाल दूंगी। मैंने मार्केट से हरा धनिया भी ले लिया था क्योंकि ये यहाँ पर नहीं उगा था। और आप सब पूछोगे कि लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाया था तो मैंने बहुत सारे प्लांट्स लगाए थे, पर बहुत सारी बारिश हुई तो वो सारे के सारे प्लांट मर गए हैं और सिर्फ 2-3 प्लांट ही बचे हैं, जो भी मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगी कि वो क्या थे। तो ये हो चुका है मेरा। तो मैं जा रही हूँ और थोड़ी बहुत मस्ती करते हुए, क्योंकि धरती हो वहाँ पर मस्ती ना हो वह तो पॉसिबल ही नहीं है। तो बस वही करते करते मैं जा रही हूँ। जाते जाते ही हो जाता है एक मैजिक, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती है। तो इसमें चूल्हा और खाना बनाने का सामान है। चूल्हा मम्मी ने जला दिया था, मुझे पक्का नहीं आता पर मैं जला लेती हूँ। और ये सारी चीज़ें हैं जिसमें चटनी, खमन, मसाला भात बनाने का सारा सामान है। तो मैं आपको बनाते बनाते डिटेल्स बताऊंगी कि मैं क्या क्या ऐड कर रही हूँ। तो मम्मी पहले तो ये पतीले को आसपास मिट्टी रगड़ रही है, क्योंकि उससे जो तब पतीला होता है वो चलता नहीं है और काला काला सा हो जाता है, वो नहीं होता है। तो मैं सबसे पहले तो खमन बघार लूँगी। अपने वो वाले वीडियो में देखा ही था कि वो लोग कैसे बघारते हैं, पर मैं बघारूँगी कम ऑयल में, क्योंकि मैं ज़्यादा ऑयल नहीं खाती। तो मैं लूँगी इतू सा ही ऑयल। खमन की क्वांटिटी ज़्यादा है, वरना बोलना मत कि तूने इतू सा बोला, पर इतू सा नहीं है। और उसके बाद मैं उसमें डालूँगी क्या क्या राई। राई में कुछ कचरा वचरा ना हो, तो इसके लिए मैंने उसको अच्छे से साफ़ किया। उसके बाद मैं उसमें डाल दूँगी। तो ये मैंने डाल दी है राई, और ये जैसे ही फूट जाएगी तो उसके बाद मैं उसको क्या करूँगी, कुछ नहीं, वही करूँगी खमन में ऐड। और क्या, आप सभी को तो पता ही होगा। और मैं दुकान से बघारे हुए और बिना बघारे दोनों खमन लाई थी। तो मैं बिना बघारे हुए खमन को मैं बघा रही हूँ और बघारे हुए खमन मैं खा चुकी हूँ, क्योंकि सुबह का ना टाइम था और ये दोपहर के बाद का शायद टाइम हो गया है। तो बस मैंने इसको अच्छे से चला लिया और मिक्स कर दिया है। और उसके बाद डाल दूँगी हरा हरा धनिया। तो उससे खमन का टेस्ट और फ्लेवर और भी बढ़ जाता है, तो मैं हर बार इसको डालना प्रीफर करती हूँ। तो लो जी, हो गए हैं खमन रेडी, खाने के लिए नहीं, रखने के लिए, क्योंकि अभी टाइम है। अभी मैं बना रही हूँ मसाले वाले भात। तो मैं उसके लिए डाल दूँगी उसमें तेल, और उसके बाद वही उसी तरीके से राई साफ़ करने के बाद अच्छे से उसमें डाल दूँगी, क्योंकि वहाँ का वेदर थोड़ा भेज वाला होता है तो कुछ भी कीड़ा वगैरह हो सकता है। खड़े मसाले डालूँगी जिसमें तेज़पत्ता, इलायची, लवंग और मरी है। उसके बाद मैं उसमें प्याज डाल दूँगी। और ये जो होता है उसमें जल्दी जल्दी करना पड़ता है, क्योंकि गैस की तरह हम उसको स्लो नहीं कर सकते हैं, पर उसमें लकड़ियाँ वगैरह निकालना पड़ता है, पर वो थोड़ा टाइम जाता है। इससे अच्छा है कि हाथ ही चला ले। तो ये प्याज को मैं अच्छे भून लूँगी। और उसके बाद उसमें जो मैंने मिर्ची, अदरक और लहसुन की पेस्ट बनाई थी तो वो ऐड कर दूँगी। और उसके बाद ये आलू, क्योंकि आलू के बिना तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, और मसाले वाले राइस में तो उसके बिना टेस्ट ही नहीं आता। और उसके बाद सूखे मसाले में मैंने डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, गरम मसाला और धनिया जीरा पाउडर। तो ये सारी चीज़ों को भी मैं उसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद ही डाल दूँगी पानी, क्योंकि ये बहुत ही गर्म होता है तो मसाले जल ना जाए। तो मैंने उसके तुरंत ही बाद पानी डाल दिया है। और इन सारी चीज़ों को डालने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखता है, जिसका रंग देख के ही मुंह में पानी आने लगता है। और उसको डालने के बाद मैं डाल दूंगी उसमें राइस, जो इसको मैंने अच्छे से पानी से 2-3 बार वॉश कर लिया है। और मैं वो सारी चीज़ें दिखाना चाहती थी, पर ऑलरेडी वीडियो इतनी लंबी हो चुकी थी तो मैंने वो सभी चीज़ों को स्किप कर दिया है। और उसके बाद मैं आखिर में डालूंगी और क्या, पानी, क्योंकि उसके बिना तो मेरे राइस पकेंगे ही नहीं। तो मैंने डाल दिया है बहुत सारा पानी। और उसके बाद बारी आती है क्या 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 क्या, नमक शमक डाल देते हैं, नमक शमक।
तो मैंने अच्छे से नमक डाल दिया है और मिक्स कर रही हूँ और ये होगा अब कुक। तो ये पकता रहेगा और मेरी फाइनली 2 चीज़ें बनकर रेडी हो चुकी है। और ये सूझ गई है मुझे वापस से मस्ती, क्योंकि मैं बार बार शूट करते करते चश्मे निकाल रही हूँ पहन रही हूँ, निकाल रही हूँ पहन रही हूँ। यार मुझे याद ही नहीं रहता कि मुझे कब पहनने और कब निकालने, पर जो भी हो मुझे बिना चश्मों के तो दिखता नहीं, तो अच्छा रहेगा मैं चश्मे पहन के ही रहूँ। तो मैंने चश्मे पहन लिए हैं और दूसरी ओर मैं ये तैयारी कर रही हूँ इमली की चटनी की, क्योंकि मैं हूँ वहाँ पर चटनी ना हो वो तो हो ही नहीं सकता, और वो भी इतनी नेचुरल इंग्रेडिएंट से। तो बस वही तैयारी मैं कर रही हूँ। इमली को मैं छील के उसके जो मोटे मोटे लेयर है वो निकाल रही हूँ, और उसके जो रेसे हैं वो भी, और उसके अंदर के बीज को भी, क्योंकि ये सारी चीज़ों टेस्ट को थोड़ा बहुत बिगाड़ देगी। तो इसके लिए मैं इसको अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, जिसके चलते इमली का खट्टा खट्टा टेस्ट जो बहुत ही प्योर फॉर्म में आए। और ये कच्ची इमली की तो बात ही अलग होती है। आप ज़रूर से ट्राई करना। और उसमें डाल रही हूँ मैं हरी मिर्च। हरी मिर्च को मैं आगे पीछे से ऐसे तोड़ के डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं डालनी, ज़्यादा तीखी भी नहीं करनी, क्योंकि मैं तीखा खा सकती हूँ बाकी लोग नहीं, तो मैंने इस हिसाब से बनाया हुआ है। और उसके बाद डाल दूँगी हरा हरा धनिया, क्योंकि वो भी अच्छा खासा टेस्ट देता है। तो मैं उसमें से भी थोड़ी बहुत जो गंदगी है वो हटा लूँगी, और उसके बाद उसके छोटे छोटे पीस कर दूँगी, जिससे चल के मुझे कूटने में ईजी हो जाए। और ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद मैं उसमें डाल दूँगी नमक नमक नमक, क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाने के लिए। तो आप चाहो तो उसमें खांड भी डाल सकते हो, मुझे मिले नहीं थी तो मैंने इसलिए नहीं डाला था। और उसके बाद मैंने अच्छे से उसको पीस लिया, तो उसको मैं अच्छे से बारीक कर लूँगी, और बीच में मैं अपने राइस को भी देख लूँगी कि वो कितने पके हैं। और मैं उसमें हरी मिर्ची डालना भूल गई थी, तो मैं अब ऊपर से उसको ऐड कर रही हूँ। मैंने मसाले में तो डाला ही था, पर मुझे ऐसी पकी हुई हरी मिर्च पसंद है, तो मैं उसके लिए डाल रही हूँ। और उसके बाद मैं इसको बहुत ही अच्छा कूट लूँगी, जिसके वो अच्छे से उसका बोले ना कि फ्लेवर मिक्स हो जाए। तो बस मैं वही कर रही हूँ। और ये जो इमली की चटनी होती है वो चटेरे और स्पाइसी खाने के लिए तो बेस्ट है, क्योंकि ये इतनी चटपटी लगती है। इसमें आप कुछ भी और नहीं डालोगे तो भी ये इतनी मज़ेदार लगेगी, और खट्टी खट्टी कैसी लगेगी पता है, आप देख लो खुद ही कैसी लगती है वो। और ये जा रही है मेरे मुंह में, और बहुत ही बढ़िया लग रही है। मैं उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर रही, और अभी बोल रही हूँ तभी भी मुझे मन हो रहा है कि मैं अभी जाके खा लूँ, तो इतनी बढ़िया है ये। और दूसरी ओर मेरे ये राइस जो है वो कुक हो चुके हैं, बस थोड़े बहुत ही बाकी है। जैसे ये सारा पानी जल जाएगा तो वो भी कुक हो जाएंगे। और मेरी इमली की चटनी भी रेडी है, और मेरी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें रेडी हो चुकी है। और अभी मैं दूसरी एक चीज़ बनाने जा रही हूँ। वो क्या है पता है? प्याज, क्योंकि सलाद के बिना तो कुछ भी ऐसा हो वो खाने में अच्छा ही नहीं लगता। तो बस मैं ये प्याज को काट रही हूँ। तो उसमें मैं डाल दूँगी नमक और नींबू का जूस। उसमें मैंने मिर्ची पाउडर भी बाद में डाला था, क्योंकि वो वहाँ पर नहीं था, तो वो भी अच्छा लगता है। और ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देता है। मेरे राइस भी अच्छे से कुक हो गए हैं, तो मैं उसमें भी नींबू निचोड़ दूँगी, क्योंकि उसमें मैंने खट्टी चीज़ कोई भी नहीं डाली थी, तो मैंने नींबू डाल दिया है। वैसे तो टमाटर डालते हैं, पर टमाटर था नहीं तो मैंने नींबू डाल दिया है। तो ये लो जी, हो गए हैं मेरे राइस रेडी। और नींबू के बीज थोड़े बहुत गिर गए थे, तो मैं वो ही निकाल रही हूँ। मैंने जो भी नींबू के बीज गिर गए थे तो उसको निकाल दिया है, और उसके बाद उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, जिसके चलते सारा फ्लेवर उसमें मिक्स हो जाए। और उसके बाद उसको मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए, जब तक सब आ जाए। और मेरे जो राइस है वो गरम के गरम ही रहे। तो फाइनली सब लोग आ चुके हैं, और मैंने इसको चूल्हे से नीचे उतारने के बाद धनिया पत्ती डाल दी है, और रेडी हो चुकी है मेरी इस और छाछ, क्योंकि छाछ के बिना ये सारी चीज़ें फीकी लगती है। तो छाछ में मैंने और कुछ नहीं डाला सिवाय नमक के। हम लोग सभी बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए,
तो मैंने भी अपनी प्लेट ले ली है और मैं सबसे पहले ट्राई कर रही हूँ खमन। दिखता नहीं ना कि मैं भुक्खड़ होगी, पर मैं बहुत ज़्यादा भुक्खड़ हूँ। तो उसके बाद मैंने खमन को ट्राई कर लिया है। उसके बाद पापड़ा भी मैंने ट्राई कर लिया है और ये चटनी और राइस को मैं ट्राई कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा गर्म था तो मैं पकड़ ही नहीं पा रही थी। तो ये निवाला आपके लिए और ये गया मेरे पेट में। और उसके बाद ठंडी ठंडी छाछ। छाछ तो ठंडी है पर थाली में रखी हुई चीज़ बहुत गर्म है। पर छाछ पीते ही सारी चीज़ें भूल गई और निकल गई। बहुत ही अच्छा लगा ये सारा खाना। और ये देख के मत सोचना कि मैं गरबे गा रही हूँ, बस मैं आप सभी के लिए कुछ लेने गई हूँ और लेकर आ रही हूँ। वो है, हाँ मैंने बताया था ना कि कुछ प्लांट्स रह गए हैं, तो वो सिर्फ गेंदे के प्लांट ही रह गए थे और बाकी सारे जो प्लांट थे वो मर चुके थे। और ये मेरे सारे सब्सक्राइबर के लिए, उन सभी को बहुत बड़ा थैंक यू। आई होप आप सभी को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी और सूरज जी भी जाने की फुल तैयारी में है अपने घर को। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर से कर दीजिएगा। अगर नहीं भी पसंद आया तो कमेंट करके बता दीजिएगा। और मेरे ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर 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 से कर दीजिएगा। और ये आप सभी को मेरे वाला